अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि z1 इज इक्वल टू 2 प्लस योटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 योटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 योटा। एक्सप्रेस z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2। और इसके बाद वो कहता है कि इसको किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी योटा की फॉर्म में चेंज कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, z1 का कॉन्जुगेट निकालना है, z3 का कॉन्जुगेट। तो z1 का जो हमारे पास कॉन्जुगेट आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 प्लस अयोटा, इसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया है। z1 का जो हमारे पास कॉन्जुगेट आएगा वो आएगा 2 माइनस अयोटा, प्लस था ये माइनस हो गया। इसी तरीके से अब हम z3 का कॉन्जुगेट निकालेंगे। z3 हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 प्लस 3 योटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे लेंगे, z3 का कॉन्जुगेट हमारे पास 1 माइनस 3 योटा। अब सिंपली हमने सिंपल मैथ करनी है, z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z3 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2, सेम एज इट इज़। यानी कि z1 कॉन्जुगेट हमारे पास किसकी इक्वल था, 2 माइनस योटा, और ये कितना था, z3 हमारे पास था 1 माइनस 3 योटा डिवाइड बाई z2 हमारे पास किसकी इक्वल है, 3 माइनस 2 योटा के। अब यहाँ पे z1 कंजुगेट माइनस मल्टीप्लाई बाय z3 कंजुगेट डिवाइड बाय z2, तो यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 1 माइनस 3 योटा माइनस योटा 1 माइनस 3 योटा और 3 माइनस 2 योटा। डिनोमिनेटर में योटा है तो इसको हमने एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए हम इसको साथ ही के साथ रैशनलाइज भी कर देंगे। 3 प्लस योटा 3 प्लस 2 योटा। तो z1 कॉन्जुगेट z3 z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 6 योटा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, माइनस योटा को 1 के साथ किया तो योटा हो गया, और माइनस माइनस प्लस 3 योटा स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 3 प्लस 2 योटा। अब ये z1 z3 कॉन्जुगेट हो गया, सॉरी z2 z3 और ये z2 हो गया यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे 2 रियल नंबर है, माइनस 7 एयोटा, एयोटा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल होता है, -1 के, तो ये -3 हो जाएगा 9, और ये एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है तो माइनस माइनस +4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 एयोटा। तो ये z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2 इज इक्वल टू 2 में से -1 आ जाएगा, 2 माइनस 3 -7 एयोटा डिवाइड बाय 13, और ये मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 3 प्लस 2 एयोटा। अब इनको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 एयोटा और -7 एयोटा 3 प्लस 2 एयोटा डिवाइड बाय 13 हो जाएगा। अब फर्दर इसको अगर आगे हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 3 जार -3 -2 एयोटा -21 एयोटा और प्लस माइनस -14 एयोटा स्क्वायर। -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 हो गया, और +2 के साथ किया तो -2 हो गया, और ये -7 को 3 के साथ किया 21, और ये प्लस माइनस -7 2 जार
14 योटा स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना आ गया हमारे पास 13, और ये साथ साथ ही चलता रहेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका जो एंड रिज़ल्ट होगा वो कितना आ जाएगा, -3 -23 योटा, और ये योटा स्क्वायर है तो ये +14 हो जाएगा डिवाइड बाय 13। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका जो एंड रिज़ल्ट होगा वो कितना आ जाएगा, 11 - 23 योटा डिवाइड बाय 23। तो इस तरीके से हमने Z1 Z2 Z3 और डिवाइड बाय Z2 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि Z1 = 2 + 7 योटा और Z2 = -5 + 3 योटा है। तो वो कहते हैं कि 2Z1 - 4Z2 का मोड मालूम करना है हमने। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अंदर वाली इक्वेशन है इसको सोल्व करेंगे। 2Z1 - 4Z2 = हमारे पास क्या होगा, 2Z1 हमारे पास था 2 + 7 योटा के इक्वल है, और -4Z2 हमारे पास किसके इक्वल है, -5 + 3 योटा। तो 2Z1 - 4Z2 = 2 × 2 = 4 + 14 योटा, माइनस माइनस +20 और प्लस माइनस माइनस 4 3 12 योटा। तो यहाँ पे 2Z1 - 4Z2 = कितना आ जाएगा, 4 प्लस ये 24, और इसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, +2 योटा। अब ये जो हमारे पास 2Z1 - 4Z2 इसका हमने मोड निकालना। मोड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो अगर हम योटा स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, आंसर माइनस में आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके अंदर जो पहली रकम होती है इसको एक्स कंसीडर करते हैं, दूसरे को वाई, या पहले को हम जो रियल करते हैं, दूसरे को हम इमेजिनरी होती है वैल्यू, उसमें हम योटा को बच्चे यहाँ पे निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसका यहाँ पे मोड ले रहे हैं हम 24 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, √। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2Z1 - 4Z2 = अब ये सारे के सारे यानी कि हमारे पास कैलकुलेशन होगी, हम इसका डायरेक्ट इसी का आंसर लिख देंगे यहाँ पे। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा 24 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, यानी कि अगर हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं तो इसका जो टोटल हमारे पास आंसर आ जाता है वो आता है 3145 √। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, इसी का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, 3Z1 प्लस 2Z1 और इसका कंजुगेट, और इसका हमने बाद में क्या लेना है, मोड लेना है। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम Z1 का मोड लेंगे। Z1 हमारे पास किसके इक्वल था, 2 + 7 योटा के, 2 + 7 योटा। इसका यहाँ पे हम कंजुगेट लेंगे, तो कंजुगेट जैसे ही लेंगे तो Z1 का कंजुगेट हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 - 7 योटा। अब यहाँ पे 3Z1 प्लस 2Z1 का कंजुगेट, तो यहाँ पे 3 × Z1 हमारे पास किसकी इक्वल था, 2 + 7 योटा के, और प्लस 2 Z1 का कंजुगेट हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है, 2 - 7 योटा। तो 3Z1 प्लस 2Z1 का बार = 3 2 ज़ार कितना होता है यहाँ पे 6, 21 योटा प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 14 योटा। तो 3Z1 प्लस 2
Z1 का जो कंजुगेट है इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, और ये प्लस करें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा +7 अयोटा। तो अब हम इसका मोड़ लेंगे, जब यहाँ पे 2Z1 का कंजुगेट इसका मोड़ लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो जैसे हम इसका मोड़ लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 149 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट बच्चे सोल्व कर सकते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 3 है उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है -7 Z2 + 2Z2, ये चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास Z2 किसके इक्वल है -5 + 3 योटा के इक्वल। अब इसके अकॉर्डिंग इनकी सबसे पहले हमने इसका क्या करना है कंजुगेट लेना है, तो कंजुगेट लेंगे तो +3 योटा, इसका कंजुगेट लिया तो Z2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया -5 - 3 योटा। अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे -7 Z2 + 2Z2, तो यहाँ पे -7 एज इट इज आ गया, और उसके बाद ब्रैकेट में इनकी क्या आएगा Z2 हमारे पास क्या था -5 + 3 योटा और +2, और ये ब्रैकेट में कितना आ गया इसका जो हमारे पास कंजुगेट था -5 - 3 योटा। तो -7 Z2 + 2Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 35, और ये प्लस माइनस कितना हो गया माइनस हो गया 21 योटा, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 10, और इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा ये +- -6 योटा। तो यहाँ पे -7 Z2 + 2Z2 का कंजुगेट, और इसको प्लस माइनस किया 25 हो गया, और जब इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो 27 योटा। तो अब इसका हमने क्या करना है यहाँ पे कंजुगेट लेना है 25 स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे अगर माइनस है तो -27 स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया -7 Z2 + 2Z2, और जब हम इसका कंजुगेट लेंगे सॉरी मोड लेंगे तो वो हमारे पास टोटल इसका जो एंड रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1354। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एंड नंबर 6 का पार्ट नंबर 4, इसमें हमने मालूम करना है Z1 + Z2 होल क्यूब, और इसका मोड हमने ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे Z1 + Z2 को प्लस कर देंगे। यहाँ पे Z1 हमारे पास 2 + 7 होता है, और ये प्लस, और ये कितना हो जाएगा -5 + 3 होता है। तो Z1 + Z2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 2 + 7 होता -5 + 3 होता। Z1 + Z2 इज इक्वल टू हमारे पास होगा ये -3 + 10 होता। अब नेक्स्ट हमने इसका क्या करना है क्यूब लेना है, तो हम दोनों तरफ का यहाँ पे क्यूब ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमने क्या करना है क्यूब का मोड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने इसका क्यूब लिया
-3 + 10 आयोटा होल का क्यूब। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। z1 + z2 होल क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, -3 क्यूब + 10 आयोटा होल का क्यूब प्लस 3a² b, और साथ में क्या होगा प्लस 3a और b का स्क्वायर। तो यहाँ पे z1 + z2 होल क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, -27, क्योंकि पावर इसकी क्या है, ओड है, तो इसलिए ये माइनस बाहर आ गया। और ये अयोटा क्यूब हमारे पास होता है माइनस अयोटा के, तो ये माइनस आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1000 अयोटा। ये -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27, 27 को जब 2 के साथ करेंगे तो ये 270 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। अब फर्दर यानी कि प्लस माइनस माइनस 3 3 9, 9 को 10 के साथ 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 हो जाएगा, और अयोटा का स्क्वायर भी, अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 होगा, तो माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 900 आ जाएगा। तो z1 + z2 होल क्यूब इज इक्वल टू, इनको हमने प्लस माइनस किया तो ये हमारे पास आ गए 873 और ये -730 अयोटा। अब हमने इसका मोड लेना है, तो यहाँ पे हमने इसका मोड लिया, तो जब हम मोड लेंगे तो 873 होल स्क्वायर प्लस -730 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 + z2 होल का क्यूब, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 109, और ये कितना होगा 109। कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी का आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। उसमें वो कहता है कि शो डैट अयोटा n रेज पावर n+1 और प्लस अयोटा n+2 प्लस अयोटा n+3 प्लस अयोटा n+4 इज इक्वल टू 0। और वो कहता है कि जो n है वो हमारे पास किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। तो इसमें से हमने यानी कि इसको प्रूव करना कि ये वाकई 0 के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जस्ट यानी कि पता होना चाहिए कि अयोटा 1 तो अयोटा के इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर हमें पता होना चाहिए किस चीज़ के इक्वल होता है, अयोटा क्यूब हमें पता होना चाहिए किस चीज़ के इक्वल होता है, अयोटा 4 किस चीज़ के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास कॉमन आएगा वो क्या आएगा, अयोटा रेज पावर n कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा अयोटा रेज पावर 1 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा क्यूब और प्लस अयोटा रेज पावर 4। तो अयोटा रेज पावर n और अयोटा की पावर 1 अयोटा के इक्वल हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होगा -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो अयोटा क्यूब है ये माइनस अयोटा के इक्वल होगा, अयोटा की पावर 4 हमारे पास क्या होगी 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये +1 -1 के साथ अयोटा और माइनस अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अयोटा रेज पावर 4 और अंदर क्या बचेगा 0। तो अयोटा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कुछ प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। वो कहता है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव नंबर
लीस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब वो जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर या लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमने किसकी मालूम करनी है, ऑफ एन इफ 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा होल रेज पावर कितनी है 2n इज इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू यानी कि फाइंड आउट करनी है कि वो कौन सी वैल्यू है जहाँ पे आंसर पॉजिटिव में आए, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों की दोनों यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हमने डिनोमिनेटर में से एयोटा को ख़त्म करना है सबसे पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस एयोटा है तो इसका 1 माइनस एयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 1 प्लस एयोटा, 1 प्लस एयोटा होल की पावर 2n, और ये इज इक्वल टू 1 ऐसे ही चलता जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे 1 प्लस एयोटा 1 प्लस एयोटा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एयोटा होल का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा 1, एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा और प्लस 2 एयोटा और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 2 की पावर n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 2 एयोटा रेज पावर 2 होल रेज पावर 2n, 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब इसको जो फर्दर हमारे पास एयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये n के इज इक्वल टू 1। अब एयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। अब ये -1 की पावर n, अब हमने n ऐसा नंबर चूज़ करना है जो इस माइनस को प्लस कर दे, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा होगा, जो नंबर हमारे पास होगा वो इवन नंबर होना चाहिए। तो सबसे छोटा जो इवन नंबर है वो हमारे पास कितना होता है 2 होता है, तो -1 रेज पावर 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1। तो हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा हो जाएगा, लीस्ट पॉजिटिव नंबर इज 2, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हमने यहाँ पे सोल्व कर देना है, ठीक है। अब फर्दर यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब लास्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि शोड एट द वैल्यू ऑफ आई रेज पावर n फॉर n बिलोंग टू, इसमें यानी कि कंडीशन है कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n greater than 4 is I raise power r। अब वो कहते हैं कि वेयर r इज द रिमाइंडर, r हमारे पास क्या है, r इज रिमाइंडर। और उसके बाद वो कहता है कि व्हेन n इज डिवाइडेड बाय, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो बेसिकली यानी कि इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि ये प्रूव करो कि आई रेज पावर n इज इक्वल टू आई रेज पावर r के इक्वल होगा अगर ये सारा कुछ इसके अंदर क्या हो मौजूद हो, यानी कि हमारे पास जो भी यानी कि n है अगर उसको हम 4 से डिवाइड करें तो उसके बाद यानी आई रेज पावर n इज इक्वल टू आई रेज पावर r या रिमाइंडर के इक्वल होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे,
डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है डिवाइडेंड। ठीक है, अब डिवाइडेंड हमारे पास क्या है, n है। अब जो डिवीज़र है ये हमारे पास 4 है। कोशेंट को हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे लेट कोशेंट इज इक्वल टू p कर लेते हैं। लेट कोशेंट इज इक्वल टू p कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको p के इक्वल पुट कर लिया। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये p हो जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा r। अब हमने इसको आयोटा की फॉर्म में लेके आ जाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयोटा रेज़ पावर n इज इक्वल टू आयोटा रेज़ पावर 4p और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी प्लस r। अब ये जो पावर होता है, पावर को हमें सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, आयोटा रेज़ पावर 4p और यहाँ पे कितना आ जाएगा, आयोटा रेज़ पावर मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़ पावर r। अच्छा, यहाँ पे आयोटा रेज़ पावर ये हमारे पास n है, आयोटा रेज़ पावर 4p मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़ पावर r। तो इसको हम फर्दर आगे किस तरीके से सोल्व करेंगे, आयोटा रेज़ पावर n। अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्केयर 4 था तो स्केयर का स्केयर कर दिया और होल की पावर हमने क्या कर दी, p मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़ पावर r। अब आयोटा रेज़ पावर n इज इक्वल टू हमारे पास आयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 और इसका भी स्केयर हो गया और ये p आ गया मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़ पावर r एज इट इज आ गई। आयोटा रेज़ पावर n इज इक्वल टू आयोटा स्केयर हमारे -1 का स्केयर हमारे पास क्या होता है, +1 के, तो आयोटा 1 रेज़ पावर p मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़ पावर r। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे आयोटा रेज़ पावर r। तो आयोटा रेज़ पावर n यानी कि ये जो डिवाइड हुआ था तो इसका रिमाइंडर आयोटा रेज़ पावर r ही आएगा। तो ये इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया।